आज एक्सरसाइज 9.2 तो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, आज सेकंड क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है, उसने कहा 1000 से 1000 के मध्य, उसने कहा 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो, जो 5 के गुणज हो। अब ध्यान दीजिएगा आप, 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज का मतलब जो 5 से विभाजित हों, ऐसी 100 से 1000 के बीच में संख्याएं हों, उन सभी का जोड़ कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको समांतर श्रेणी के पदों, n पदों का योगफल का एक सूत्र बताया था। अगर आपको ध्यान हो, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर n आ गया। n क्या है? पदों की संख्या। अब 100 से 1000 के बीच में हमें ये नहीं पता है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कितनी, मतलब n का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको n का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले तो संख्याएं लिखो। 100 से 1000 के मध्य 5 से विभाजित संख्याएं। 100 से 1000 के मध्य 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 105, 110, 115, 120 ... 995। 995। तो यहाँ से लेके 1000 से पहले संख्या कौन सी आएगी? 995 आएगी, जो 5 से कटेगी। और 100 के बाद कौन सी पहली संख्या आएगी? 105 आएगी। 5 से कटने वाली संख्याएं सारी हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पहला पद क्या है? a का मान 105 है। सार्वंतर, जिसको बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि d क्या आएगा? 110 माइनस 105 बराबर कितना आया? 5 आ गया। d का मान 5 है, a का मान 105 है। अंतिम पद l का मान क्या है? 995 है, ठीक है। तो होता क्या है, आप जानते हैं l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान हो गया 995 बराबर a का मान है 105 प्लस n का मान हमको नहीं पता, d का मान कितना है? 5 है। 105 इधर लाएंगे आप, तो 995 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 5। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर n-1, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 5। 5 सेकंड 5 कितना बचा? 3, 39 हुआ। 5 सत्ते 35, 4 40 हुआ, 5 अट्ठे 40, n-1, 1 को इधर लाएंगे तो n बराबर 178 प्लस 1 बराबर 179। तो 179 मतलब क्या हुआ? ये n का मान आ गया 179। ओके, अब हमें क्या करना है? SN बराबर, दो सूत्र हमारे पास थे, एक है 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला हमारे पास और है SN बराबर n/2 a प्लस l। अगर पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो डायरेक्ट इसको हम रख करके यहाँ पे n का मान रखेंगे, पहला पद रखेंगे, अंतिम पद रखेंगे और हम SN निकाल लेंगे, ठीक है। तो n का मान 179 है। तो आप देखेंगे 100 और 1000 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 से 1000 के
मध्य 179 संख्याओं का योगफल, ठीक है ना, जो 5 से विभाजित हैं या 5 के गुणज हैं या 5 के गुणज हों। कितने हो जाएंगे? आप लिखेंगे यस एन बराबर n/2 a प्लस एल। यस 179/2 यानी कि n/2, ए का मान 105 प्लस एल का मान 995। यहाँ से आप देख सकते हैं 179/2 जोड़िए इसको 5 5 10 9 1 10 9 1 10 और 1 11, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 1110 आ गया। ये हो गया आपका 1110। ओके, इससे काट दीजिए आप, क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 हो गया, कितना बचा? 1 बचा, 11 हुआ, फिर 2 पंचे 10, फिर आपका 2 पंचे 10, 555 हुआ। तो 555 की गुणा जब आप इससे करेंगे यहाँ पर 179 की, तो 179 गुणे 555, ठीक है ना। तो 179 गुणे 555 कितना आएगा? अभी मैं आपको यहाँ पे अलग से इसको करके बता रहा हूँ। 179 और 555, ओके, कितना आएगा देखेंगे आप। ये हो गया आपका 99,345, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 99,345 यस 179। 5 से गुणज, इनका योगफल इतना आया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो, तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 है। अब यहाँ पे समझिए आप, प्रथम किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 2 है। प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योग, समझिए ध्यान से, प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 है। अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है, ठीक है ना। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है। देखिए ए का मान कितना है? 2 है, ठीक है ना। फिर उसने कहा प्रथम 5 पदों का योग, इसमें लिखा है प्रश्नानुसार, जब प्रथम ए का मान 2 है और सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर कितना है? डी है, या नहीं पता कितना सर्वांतर है। सर्वांतर डी है, ओके। प्रश्नानुसार उसने कहा है कि प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग बराबर है 1/4 अंतिम 5 अगले 5 पदों का योग। अगले 5 पदों का योग, ओके। तो प्रथम 5 पद कौन से हो गए? देखो, पहला पद ए, अगला पद a+d, फिर उससे अगला पद a+2d, और उससे अगला पद a+3d, उससे अगला पद a+4d। 1 2 3 4 5, ये हो गए प्रथम 5 पद।
इसका 1/4 होगा। क्या 1/4 होगा? अगला पद a प्लस 4d के बाद क्या आएगा? a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, 1 2 3 4, और उसके बाद आएगा a प्लस 9d। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 5 होगा। 1 2 3 4 5, 5a, और d कितने? 4 3 7 2 9 1 10, 10d बराबर 1/4। देखेंगे आप यहाँ फिर 5a और प्लस d कितने? 5 6 11 7 18 8 26 और 9 35, 35d हो गया। ठीक है, इधर ले आओ 4a, तो 4 इंटू 5a प्लस 10d, 5a प्लस 35d, 4 पंचे 20 और 10 चौक 40, 5a प्लस 35d। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 5 इधर ले आओ, तो 20 में से 5 के कितने बचेंगे? 15, 15d बराबर 35d माइनस 40d, तो ये हो गया -5d। तो यहाँ हो गया 15a। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ से देखेंगे आप d का मान क्या आएगा? d का मान आएगा 15a बटे -5। यहाँ से a का मान है कितना? 2 है, a का मान 2 है ना, तो यहाँ रख दीजिए आप -15 गुणे 2 बटे 5, 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, कितना आ गया? -6 आ गया। d का मान कितना आ गया? -6 आ गया, और a का मान कितना है? 2 है। तो बताना है कि 20वां पद -112 होगा। 20वां पद क्या होगा? tn, tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें लेना है 20वां यानी कि a20, t20। a का मान 2 है, यहाँ आएगा 20 माइनस 1, और d का मान कितना है? -6। तो 20 में से 1 गया, कितना बचा? 19। 2 माइनस 19 गुणे 6, 19 छंगा 114, 2 माइनस 114 बराबर -112। तो ये सिद्ध हो गया कि जो 20वां पद होगा वो -112 होगा। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया आपका ये। तो इस तरीके से आपको फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसमें 5वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का p वां पद 1/q तथा q वां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं दी है, श्रेणी एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जब हल करेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, और सार्वांतर जो होगा वो क्या होगा? d होगा। ठीक है, अब उसने कहा p वां पद, तो होता क्या है पहले तो ये देखो, n पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn। अब यहाँ पर उसने कहा कि p वां पद यानी कि tp कितना है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है? 1/q है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। tq a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा p वां पद 1/q है, और q वां पद यानी कि tq क्या है? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? 1/p है। ओके, अब समीकरण फर्स्ट से घटाओ सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट घटाओ, एक ही बात है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटा देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q, और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। जब आप घटाएंगे प्लस माइनस माइनस a से a कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा देखिए ध्यान से
पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी बराबर 1/Q माइनस 1/P। यहाँ 1 से 1 कट गया, यहाँ आ गया आपका P माइनस क्यू इंटू डी बराबर, ये तो हो गया नीचे पी क्यू, ऊपर हो गया P माइनस क्यू, हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया P माइनस क्यू। तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो D का मान बेटा हो जाएगा 1/PQ। D का मान क्या हो जाएगा 1/PQ, क्योंकि P माइनस क्यू और P माइनस क्यू आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में कहीं रख दीजिए आप। समीकरण 1 में D बराबर 1/PQ रखने पर जब आप इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस क्या है यहाँ पे P माइनस 1 इंटू 1/PQ बराबर 1/Q। ओके, तो आप इसको उधर भेजेंगे जब, तो A बराबर 1/Q माइनस P माइनस 1/PQ। तो ये हो जाएगा आपका, जब एलसीएम लेंगे PQ, आप यहाँ पे PQ आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे Q तो है ही, तो P आपका आएगा P माइनस P, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। P से P कट गया तो यहाँ से A का मान भी 1/PQ आएगा। ठीक है, A का मान मिल गया, D का मान हमारे पास पहले से ही है, ये भी मिल गया, ये भी निकल आया। हमें निकालना कौन सा है, प्रथम PQ पदों का योग ज्ञात करना है, PQ पदों का योग। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ES बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग हो गया। हमें निकालना क्या है, ये है आपका n पदों का योग। हमें निकालना है प्रथम PQ पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा SPQ पदों का योग है ना, n पदों का है तो SN लिखते हैं, और PQ पदों का है तो SPQ बराबर, अब n का मान क्या है PQ है तो PQ/2 2a का मान क्या है 1/PQ है, प्लस n इनकी जगह क्या है हमारा, इनकी जगह PQ है माइनस 1, और D का मान भी 1/PQ है। ठीक है, तो PQ/2 यहाँ से 2/PQ, और यहाँ देखें आप प्लस PQ माइनस 1/PQ। एलसीएम समान है यहाँ पे, तो PQ/2 और PQ 2 प्लस PQ माइनस 1, 2 में से 1 गया, प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से PQ/2 PQ प्लस 1/PQ, ये PQ से ये PQ कट गया, तो हमारे पास बचा 1/2 PQ प्लस 1। ओके, तो यही हमको प्रूव करना था कि SPQ यानी कि PQ पदों का योगफल जो होगा वो 1/2 PQ प्लस 1 होगा। ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है ना, आज के लिए इतना, कल मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।